और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की महाकुंभ की खबरों के साथ, जहां आज प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। भूटान नरेश के साथ प्रयागराज का रुख करते हुए नजर आएंगे। जहां आपको बता दें, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा भी सीएम योगी करेंगे। साथ ही डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। इंतजार इन तमाम दिग्गजों का किया जा रहा है। जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भूटान नरेश के साथ फिलहाल रवाना हो चुके हैं प्रयागराज के लिए। जहां आपको बता दें कि अब से कुछ ही समय बाद वो महाकुंभ का रुख करते हुए नजर आएंगे और जब महाकुंभ में उपस्थिति उनकी देखने को मिल पाएगी तो संगम में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ आस्था की डुबकी लगाएंगे, क्योंकि भूटान नरेश एक खास मेहमान है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूटान नरेश की किस तरह से अगवानी की है। उनको बकायदा यहाँ पर पुष्प गुच्छ दिया गया, जिसके बाद ये जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आया। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां 5 फरवरी को पीएम मोदी भी महाकुंभ का रुख करते हुए नजर आएंगे। लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बारीकी से नजर बनाए हुए हैं कि तैयारियों में किसी भी तरह की कोई हिला हवाली की तस्वीरें सामने ना आने पाए। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां महाकुंभ जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आज भी महाकुंभ में है और कल भी महाकुंभ में ही रहेंगे, जब पीएम मोदी की उपस्थिति देखने को मिल पाएगी। तीसरी तस्वीरें आपको आज की दिखा रहे हैं जब भूटान नरेश, आपको बता दें कि प्रयागराज यहां पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले जब उत्तर प्रदेश की धरती पर उन्होंने अपने कदम रखे तो सीएम योगी आदित्यनाथ अगवानी करते हुए नजर आए। बकायदा उनको पुष्प गुच्छ दिया, जिसके बाद वो विमान में सवार हुए दोनों दिग्गज और उसके बाद सीधा प्रयागराज का रुख करते हुए जहां से कुछ ही समय बाद महाकुंभ में पहुंच जाएंगे और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हुए भूटान नरेश नजर आने वाले हैं और उनके साथ खुद योगी आदित्यनाथ भी आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। तो तीनों तस्वीरें बेहद खास हो जाती है। जहां आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, साथ ही आपको कल की तस्वीर भी साझा कर रहे हैं कि कल का दिन भी कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। तो प्रयागराज के दौरे पर पीएम मोदी कल रहेंगे, जहां आज आपको बता दें महाकुंभ का रुख करते हुए भूटान नरेश नजर आ रहे हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की भी उपस्थिति उनके साथ है और ऐसे में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब तक अगर श्रद्धालुओं का जिक्र किया जाए, क्योंकि आज 23वां दिन है, 37 करोड़ से ज्यादा की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। और ऐसे में न सिर्फ संगम बल्कि त्रिवेणी घाट में भी लगातार जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो उत्साह है श्रद्धालु के अंदर वो भी बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन इस बीच देश विदेशों से तमाम जो दिग्गज हैं, बड़ी हस्तियां हैं, वो भी यहां पर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर कई बातों का जिक्र किया जा रहा है कि किस तरह से महाकुंभ में व्यवस्थाएं यहां पर सुनिश्चित और बहुत सही तरीके से की गई है। अब इसी तर्ज पर आपको बता दें कि भूटान नरेश भी उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की और अब से कुछ ही देर बाद महाकुंभ पहुंच जाएंगे। वैसे 54 में जब बड़ी भगदड़ वैसे 54 में जब बड़ी भगदड़ हुई थी, नेहरू जी ने पहले ही दिन हाउस में ये कहा था कि 400 लोग मरे, 2000 लोग घायल हुए हैं और अपना बयान दे दिया। तो उसके बाद सरकार ने ये कहा था कि इस जो बहुत बड़े पैमाने पर कुंभ में लोग आते हैं, बिना चिट्ठी दिए हुए आते हैं, बिना एडवर्टीजमेंट के आते हैं, तो कोई वीआईपी नहीं जाना चाहिए जिससे लोगों को असुविधा हो। लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे चीफ मिनिस्टर तो रोज वहीं रहते हैं, सारे अधिकारी वहीं लगे रहते हैं कि वीआईपी की लेन ठीक बनी रहे, अखाड़े वालों का ठीक बना रहे और आम जनता जो जा रही है वो चाहे डूबे मरे कुचले, इनसे कोई इनका वास्ता नहीं रहता। तो समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने महाकुंभ को लेकर जो अव्यवस्था है उसका जिक्र करते हुए नजर आया। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार इस बात का जिक्र कर रही है, तो वहीं जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं उसके आधार पर समझा जा सकता है कि महाकुंभ में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। क्योंकि 13 जनवरी से माफ कीजिएगा आगाज हुआ था महाकुंभ का और जब 13 जनवरी से आगाज हुआ था तब से जो तस्वीरें हैं वो भव्य और दिव्य स्तर पर लगातार सामने आ रही है। और 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के खास मौके पर महाकुंभ मेले का समापन हो जाएगा, उसको लेकर भी पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की गई है। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ विक्रम हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विक्रम, चूंकि देखिए भूटान नरेश अब से कुछ ही देर बाद महाकुंभ पहुंच जाएंगे, क्या तस्वीरें सामने आने वाली है और अगर व्यवस्थाओं का जिक्र किया जाए तैयारियों का, तो क्या तैयारी देखने को मिल पा रही है?
देखिए बिल्कुल साफ तौर पर अभी से कुछ ही देर में भूटान महामहिम प्रयागराज पहुंच जाएंगे और प्रयागराज में साफ तौर पर अभी जहां मेरी मौजूदगी है वहां पर अलर्ट भी पूरी तरीके से हो गया है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के तहत ये जो रूट है, जिस रूट से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश यहां से निकलेंगे, भूटान नरेश महामहिम नरेश जिंगमे खेसन नमगायन वांगचुक जो निकलेंगे वो उन्हीं के लिए पूरा रास्ता भी हाल फिलहाल ये रोका गया है। ये रास्ता सीधे जो है वो वर्चुअल केंद्र की तरफ जाता है, डिजिटल महाकुंभ केंद्र की तरफ जाता है और साथ में लेटे हुए हनुमान जो बड़े हनुमान मंदिर है वहां के लिए जाता है। ये रास्ता पूरी तरीके से भी रोका गया है और अभी कुछ ही देर में भूटान के महामहिम यहाँ पर पहुंच चुकेंगे और अलर्ट हो चुका है। बस कुछ ही समय बचा है जब देखिए जो गाड़ियों का सिलसिला है वो आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो इंटरसेप्टर गाड़ी है वो आगे आ चुकी है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो पूरा काफिला है वो अब यहाँ पर पहुंच रहा है। देख सकते हैं सबसे पहले हिंदी खबर की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जो फ्लीट है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ इसमें भूटान के महामहिम नरेश भी इसमें मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो पूरा काफिला जो टीवी स्क्रीन पर चल रहा है ये काफिला मंत्री योगी है। ये जो भूटान नरेश हैं वो सभी लोग यहाँ से सीधे के लिए रवाना हो रहे हैं। ये सीएम सिक्योरिटी की पूरी गाड़ीज हैं मुख्यमंत्री योगी, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी अभी सामने बिल्कुल रवाना हुए हैं। पूरी फ्लीट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ से अभी अभी निकली है। साफ तौर पर जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों और देशों से जो नरेश आ रहे हैं उन वो दर्शन करने का काम कर रही है। देखिए जो भूटान का डेलीगेशन है ये पूरी गाड़ी अभी यहाँ से निकली है। अलग अलग गाड़ियों में जो पूरा डेलीगेशन है भूटान का वो यहाँ से रवाना हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें मौजूद हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी हाल फिलहाल अक्षय वट के लिए रवाना होंगे। ये आप पूरी फ्लीट जो देख रहे हैं ये भूटान के डेलीगेशन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ्लीट है जो दर्शन कराने के लिए, अक्षय वट के दर्शन कराने के लिए अभी रवाना हुई है। अभी से मुश्किल से 5 मिनट के अंदर अक्षय वट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूटान के महामहिम नरेश के साथ होंगे। और आप देख सकते हैं सबसे पहली तस्वीरें जो हैं वो हिंदी खबर पर दिख रही है, जहां पर भूटान के नरेश जब प्रयागराज पहुंचे हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका राजसी तौर पर स्वागत करने के बाद उनको सीधे अक्षय वट के लिए अब यहाँ पर लेकर जा रहे हैं और अक्षय वट में वहाँ दर्शन कराने के बाद उनको त्रिवेणी संगम पर भी ले जाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो साफ तौर पर है कि बड़ी तैयारियां सभी राज्यों के लिए, सभी देशों के डेलीगेशन के लिए कराई गई थी। ऐसे में कल जब से भूटान नरेश आए हुए हैं तब से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है, जो परंपरा है उससे अवगत करा रहे हैं और ऐसे में अब भूटान के नरेश जो हैं वो कुंभ में पहुंचे हुए हैं। जी अब बिल्कुल विक्रम, देखिए वो तस्वीरें भी लगातार आप साझा कर रहे हैं जहां तमाम दिग्गजों की उपस्थिति भी यहां पर देखने को मिल पाई, यानी कि पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ के साथ साथ भूटान नरेश और पूरा डेलीगेशन। और इस बीच अगर ये भी जानने की कोशिश आपसे करेंगे कि तैयारी तो लगभग सब हो चुकी है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है और ऐसे में पीएम मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे उससे पहले क्या तैयारी है उसका जायजा लेते हुए उस पर खुद नजर बनाए हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। तो क्या कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम या फिर कोई बैठकों का सिलसिला भी आज देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर, हालांकि अगर डेलीगेशन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की समीक्षा पहले ही की थी, लेकिन हाल फिलहाल कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है तो उससे पहले जो तैयारियों का सिलसिला है वो पहले से शुरू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो नोज पर स्नान करना है, उसके बाद अक्षय वट में दर्शन करेंगे, नेत्र शिविर में जाना है, बड़े हनुमान मंदिर भी वो जा सकते हैं। इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर यहाँ पर बड़े हनुमान मंदिर है सामने, और उसी के चलते जितनी भी हाई जो बिल्डिंग्स हैं, जो ऊंची बिल्डिंग्स हैं, उन सब पर पूरी तरीके से लगातार चेकिंग चल रही है और जो ओपन पॉइंट्स हैं उन सभी को पूरी तरीके से कवर किया है। आप मेरे सामने अभी ये भी देख सकते हैं कि श्री आदि शंकर विमान मंडपम मेरे सामने एक ये बना हुआ है, इसके टॉप पर भी एसपीजी ने पूरी तरीके से एरियल व्यू के लिए पूरी चीजों को चेक किया है और सारी सुरक्षाओं को लेकर पूरी तरीके से जांच की जा रही है। जितनी भी एजेंसीज हैं वो पहले से ही अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय हुई हैं। जिन जिन जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम, उन सभी जगहों पर चीजों को एसपीजी ने अपने अंडरटेकिंग लिया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी
जो सिविल पुलिस, एसपीजी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जो जल पुलिस, इन सभी की अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी की थी और उसके संबंधित दिशा निर्देश भी दिए हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भी प्रयागराज पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल विक्रम, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब बात अगली खबर की, जो महाकुंभ से ही जुड़ी हुई है, जहां महास्नान लगातार महाकुंभ में जारी है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद सुरक्षा व्यवस्थाओं पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ लगातार अपडेट सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। वहीं डीआईजी वैभव कृष्ण भी महाकुंभ क्षेत्र में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आज नजर आए। महाकुंभ में महास्नान लगातार जारी है और उसमें सुरक्षा की व्यवस्था की भी लिए पूरी तरीके से तैयारियां की गई हैं। अगर आप देखेंगे तो पूरी पुलिस फोर्सेस हर जगह पर डिप्लॉय है। आरएएफ की टीम की बात की जाए, सिविल पुलिस की बात की जाए, सीआरपीएफ की पुलिस की बात की जाए, जल पुलिस की बात की जाए, सभी अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय है। और वैभव कृष्णा जी जो लगातार इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, सुबह से आप लगातार गश्त कर रहे हैं और स्नान भी लगातार जारी है। अभी किस तरह की सिचुएशन और क्राउड का अभी क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? देखिए, क्राउड का अच्छा प्रबंधन है। आप देख सकते हैं बगल में हमारे संगम नोज है, संगम घाट है। सुचारू रूप से वहाँ पे भीड़ नियंत्रण है। ये जो घाट है, यहाँ पे अखाड़ों का स्नान है, यहाँ पे भी सुचारू रूप से है। प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए हैं कि अखाड़ों का जो घाट है उस पे पब्लिक ना आए उनके स्नान करने के दौरान। और 3 अखाड़ों के अमृत स्नान हो चुके हैं, चौथा अखाड़े का अमृत स्नान अभी चल रहा है। और कुछ डाइवर्जन या कुछ इस बार आप लोगों ने अलग ट्राई किया हो जिससे कि इतना और मैनेजमेंट स्मूथ दिखाई दे रहा है? हम लोगों ने ट्रैफिक डाइवर्जन भी नए ट्राई किए हैं और फोर्स डिप्लॉयमेंट भी एडिशनल किया है, जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, उसके चलते सुचारू व्यवस्था है। धन्यवाद। हिंदी खबर से बात करने की, तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्सेस पूरी तरीके से डिप्लॉय है और पूरा सबका एक ही मोटिव है कि जो स्नान है वो पूरे सुव्यवस्थित तरीके से हो सके। जो आरएएफ की फोर्सेज हैं, सीआरपीएफ की फोर्सेज हैं, सिविल फोर्सेज हैं, वो सभी पूरी तरीके से यहाँ पर डिप्लॉय हैं और लगातार हर एक पॉइंट को चेक कर रही हैं और कहीं पर भी क्राउड को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। लगातार जो लोग आ रहे हैं उनको स्नान करवा कर तुरंत पॉइंट को खाली करवाया जा रहा है, जिससे कि दूसरे लोग भी स्नान कर सके। यानी कि सुरक्षित कुंभ को पूरी तरीके से आगे बढ़ाए जाने के लिए सभी फोर्सेस पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं और लगातार उन्हीं कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, प्रयागराज। वहीं 8 फरवरी को प्रयागराज के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा, जहां मंत्रिपरिषद के साथ महाकुंभ आएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो बड़ी खबर, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी अब महाकुंभ आ रहे हैं, जहां महाकुंभ में मंत्रिपरिषद के साथ आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे अपनी पूरी कैबिनेट के साथ। आपको बता दें कि वो महाकुंभ पहुंचेंगे, जहां महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आने वाले हैं। तो 8 फरवरी की तारीख जब प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके साथ पूरी कैबिनेट भी यहां पर मौजूद रहेगी, जो संगम नोज पर आस्था की डुबकी लगाएगी। और चलिए यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।